morning, good afternoon, good evening, good noon. टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर। जब तक ग्रामर पर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको तकलीफ देता रहेगा। प्रत्येक टॉपिक पर कमांड का मतलब उस टॉपिक का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज हम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ वॉइस। 6th स्टैंडर्ड से लेकर +2 तक ये आपका एग्जाम में आता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चेंज ऑफ वॉइस मीन वाच्य परिवर्तन, हमें हिंदी भी आनी चाहिए। चेंज ऑफ वॉइस मीन वाच्य परिवर्तन, और वाच्य दो प्रकार के हिंदी में होते हैं, दो प्रकार के इंग्लिश में होते हैं। एक को कहते हैं कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, एक कहते हैं कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो। ये तो हिंदी की चर्चा हुई। इंग्लिश में वॉइस 2 टाइप है, नंबर एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। जब भाषा का निर्माण हुआ तो हर किसी ने अकॉर्डिंग टेंस बोलना शुरू किया कि माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी दे रहा है, माली ने पौधों को पानी दिया, या माली पौधों को पानी दे रहा था। तो एक दूसरा साथ में व्यक्ति खड़ा था कि मैं यदि इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो वो वाक्य भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे माली पौधों को पानी देता है, उसने कहा कि यदि मैं कहूँ माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, क्या लगा? बिल्कुल सही। माली ने पौधों को पानी दिया, माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया, ये भी वाक्य सही है। तो इसका मतलब जो हम बोलते हैं दो तरीके से बोले, दोनों का अर्थ सेम होता है। एक हम सीधा बोल देते हैं जिसको एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्म प्रधान कृत प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। दूसरे में कर्म कर्म को प्रधान बना देते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम होता है। लेट अस स्टार्ट। वक्ता की बात को दो तरह से कहना ही वॉइस है। जैसे अभी मैंने माली की बात बताई, आप भी अपने दो प्रकार से, कि किसी ने कहा कि राम क्या कर रहा है, तो एक ने कहा कि राम खाना खाता है, दूसरे ने कहा कि राम के द्वारा खाना खाया जाता है। दोनों ही ठीक है। मैं चाय पीता हूँ और मेरे द्वारा चाय पी जाती है, तो अंडरस्टूड है। एक में कर्ता प्रधान हुआ, एक में कर्म। सब्जेक्ट कर्ता स्वयं कार्य करता है, जैसे माली पौधों को पानी देता है, अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट का उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए तो पैसिव वॉइस है। सेंटेंस हमारे पास है, सुमन एक गाना गाती है, किसी ने कहा, और दूसरे ने कहा कि सुमन के द्वारा एक गीत या एक गाना गाया जाता है। दोनों का अर्थ हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी चर्चा करेंगे सेम। फार्मूला मीन्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब है कि इंग्लिश के सेंटेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहला हमारे पास सेंटेंस आया, बबीता राइट्स ए लेटर। आपने इसमें देखा बबीता सब्जेक्ट है, नंबर 1। राइट्स लिखना, पढ़ना, उठना, दौड़ना, नहाना, खाना, पीना, सारे एक्शन है। एक्शन का मतलब वर्ब नंबर 2 पे। तीसरा एक लेटर ऑब्जेक्ट, इसमें 3 चीज आई आपके सामने। जबकि पैसिव वॉइस में लगभग 90% 5 चीजों का होना जरूरी है, उनको जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये उठकर यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको जब यहाँ से उठाया, इसका बन गया, तो आप किसी भी चीज का लगा लो। दूध है, दूध से घी निकलता है, कभी दूध से घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूध गर्म करना पड़ेगा, उसमें लस्सी डालनी पड़ेगी, उसका दही बनेगा, और दही को रगड़ना पड़ेगा, और रगड़ने के बाद में मक्खन निकलता है। अब सब्जी मान लो कद्दू रख दिया, गैस पे दिया, सब्जी बन जाएगी, उसमें अनेक चीज़ डलती है। इसी प्रकार ए लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, और बबीता जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस आंसर में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये 2 चीज होगी, यानी ए लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के बाद हर हाल में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, मे आदि, ये हर हाल में लगाने सेंस के अनुसार। नंबर 3 क्या आएगा? जब आपने सब्जेक्ट भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस कोई भी हो,
हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, आपका हो, बाहर का हो, किसी क्लास का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में हम दोबारा जब इसको क्रमवाच्य बनाते हैं, क्रम प्रधान बनाते हैं, तो बाई शब्द लगता है, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको इधर ले आके आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। ये तो आप यहाँ तक समझ गए कि एक्टिव वाइस में 2 चीज़ हो, 3 चीज़ हो, 4 चीज़ हो, पैसिव वाइस में कम से कम 5 चीज़ होनी चाहिए लगभग। अब ये जो चार्ट है आपने बड़े वेल तरीके से, स्पार्कल है या आपके पास कलर्ड पेंसिल है, एक एक पेज में बड़े अच्छे तरीके से बनाने। हम टी प्रिपेयरिंग एंड पैसिव वाइस, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोरोना पीरियड में छठी से लेकर +2 तक का विद्यार्थी चाय बनाना सीख गया होगा या पहले ही बनाना जानता होगा। अभी भी एक दो नहीं सीखे हैं तो आप बनाना सीख लें। यदि आपको चाय घर पे बनानी आती है तो अंडरस्टूड है, आपको पैसिव वाइस भी एक दिन में आ जाएंगे। सबसे पहले चाय बनाने के लिए हम पैन, कढ़ाई, टोपिया जिसको आप कहते हैं वो लेते हैं, और यहाँ पर कढ़ाई और टोपिया लेंगे तो साथ का साथ आप पैसिव वाइस में सब्जेक्ट का निर्माण कीजिए। दूसरी बात, वाटर। अब चाय ये तो नहीं है कि पूरा मटका भर के बना देते हैं, एक मेहमान आएगा, 2 मेहमान आएगा तो हम पानी ध्यान से डालते हैं। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान से लगाने हैं। ये नहीं कि मैंने यहाँ 7-8 लिखे, उनमें से जो मर्जी लगा दो। अब कहा कि चाय का टेस्ट बनाने के लिए हर घर में कोई सौंफ डालता है, कोई तुलसी के पत्ते डाल देता है, कोई अदरक डाल देता है, कोई चाय मसाला डाल देता है, ये चीज़ें डलती है चाय में। इसी प्रकार पैसिव वॉइस को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम 3 वर्ड हैं, बीइंग का प्रयोग, बीन का प्रयोग और बी का प्रयोग करते हैं। और ये तीनों वर्ड कहाँ लगेंगे उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़, जब आपने कढ़ाई भी है, पानी भी है, फिर चाय पत्ती डालते हैं, टी लीव्स कहते हैं, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाय पत्ती को ध्यान से डालना है। आजकल तो महंगी भी होगी है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी महंगी है, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि जो मर्जी लगा दी। नंबर 4, शुगर, चीनी। यहाँ पर चाय में चीनी डालेंगे और आप सेंटेंस में बाई का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 अंडरस्टूड है कि हमारे देश में, खासतौर पर हरियाणा में, चाय तभी बनती है जब उसमें दूध डलता है, और दूध डलने के बाद में उबाल लगाते हैं, चाय तैयार हो जाती है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट आपने लगाना है। कितनी चीज़ें आई? 5। कितनी चीज़ें आई? 5। कुछ ये बीच में टेस्ट बढ़ाने के लिए विशेष अवसर पर जैसे चाय बनाते हैं तब हम चर्चा करेंगे। दूसरा चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस एज ए टेंस। टेंस के रूप में इसको कैसे बदलें। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो पैसिव वॉइस में 4 चीज़ तो लगेगी, आपको पता है। इज MR लगेंगे क्योंकि इसमें इज MR नहीं होंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस में वाज वर लगेगा। यदि आपका एक्टिव वॉइस में पहले ही दे रखा है इज MR, यानी क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो इज MR तो सेम रहेंगे एज इट, लेकिन इज MR के तुरंत बाद आपने बीइंग लगाना है। ये बीइंग टेस्ट बढ़ाने के लिए सौंप का काम कर रहा है। हैज़ हैव एड आ गया तो पैसिव वॉइस में हैज़ हैव हैड तो एज इट रहेंगे, लेकिन इनके बाद आपने बीन लगाना है, BEEN, बीन शब्द जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वाजवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, एक्टिव वॉइस में आगे वाजवर तो एज इट रहेंगे, लेकिन वाजवर के बाद आपने बीइंग लगाना है। नंबर 6 पे मोडाल्स 13 हैं, कैन, कुड, मे, शुड। ये थोड़ी छोटी क्लासेस में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो मोडाल्स के चैप्टर को कर लें। ये जितने भी मोडाल्स हैं ये एज इट आएंगे आंसर में, और इनके बाद में आपने बी का प्रयोग करना, BE। 3 वर्ड, बीइंग, बीन एंड बी। अब जो मैंने विशेष डायरेक्शन दिया है, सिंबल दिया है, ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब, ये वाले हेल्पिंग वर्ब इज MR वाजवर है, ये सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाने हैं। आप किसी शूज़ की दुकान पर चले गए, एक बच्चा 5 साल का है, उसने कहा जूते दिखाओ, कोई दुकानदार को 9 नंबर के जूते थोड़ा ही देगा, उसको 1 नंबर का देगा, 2 नंबर का देगा। तो सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आते हैं टेंसेज में। बबीता राइट्स ए लेटर, 3 चीज़ें थी, 5 चीज़ हम कैसे बनाएंगे। ए लेटर को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब हमने ये शॉर्ट में लिख रखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय एंड ऑब्जेक्ट। 5 चीज़ें इसके अनुसार आपने बनानी, ये फार्मूला याद होना चाहिए। इज क्या है?
इज हमने क्यों लगाया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उस चार्ट में देखो SEIS लगा तो ए लेटर के बाद इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी टेंस कोई हो, उसके बाद बाय, और बाय के बाद बबीता को उठाकर हमने जो आपका ए लेटर वहाँ पर तो क्या था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, और ये नीमा के अनुसार यानी अकॉर्डिंग द वाइस रूल्स के अनुसार हमने बबीता को ऑब्जेक्ट बना दिया। सेकंड, बबीता रोट ए लेटर, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म उस चार्ट में जाए कि वर्ब की सेकंड आएगी तो क्या लगेगा? ए लेटर वाज रिटन बाय बबीता, उसमें लिख रखा है वर्ब की सेकंड होगी तो वाज वर ही लगेंगे। थर्ड सेंटेंस बबीता इज राइटिंग ए लेटर, इज भी आ गया और उसने कहा नंबर थर्ड पे इज आ रहा है तो आपने नहीं बदलना, ए लेटर इज, लेकिन इज के बाद आपको दे रखा है वहां पर क्या लगाना है? बीइंग रिटन बाय बबीता, रिटन यहाँ भी, रिटन यहाँ भी, रिटन यहाँ भी, रिटन यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी। नंबर 4, बबीता हैज रिटन ए लेटर। अब आपकी एक समस्या हल होगी कि हैज एड के साथ तीसरी फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होगी, तो बबीता हैज नो ए लेटर हैज बीन। अब आपने देखा हैज हैड वाली लाइन में वो तो हैज आएंगे, लेकिन उनके साथ एक वर्ड, चाय में टेस्ट बनाने के लिए जो 3 चीज डालते हैं उसमें से एक वर्ड आया बीन, रिटन बाय बबीता। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, बबीता वाज राइटिंग ए लेटर, बबीता एक पत्र लिख रही थी, ए लेटर वाज आईएनजी आती हमने बीन का प्रयोग किया, रिटन बाय बबीता, बबीता के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। बबीता हैड रिटन ए लेटर, बबीता एक पत्र लिख चुकी थी, तो ए लेटर हैज आए तो भी एज इट, हैव आई एज इट, हैड आई एज इट, और हैड के साथ क्या लगा? बीन रिटन बाय बबीता। नाउ मोडाल्स 7 नंबर, बबीता विल राइट ए लेटर, बबीता एक पत्र लिखेगी, तो ए लेटर विल एज इट मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद मैंने बताया था बीई का प्रयोग करना है, बी रिटन बाय बबीता। वाइस केवल 7 टेंसों की है जबकि टोटल आपके टेंस 12 होते हैं, तो टेंस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। सेल्फ स्टडी पर आपने पूरा ध्यान देना है, कमांड देनी है, और जो ही सेल्फ स्टडी पर आप ध्यान दोगे आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर ये टॉपिक ग्रामर का बन जाएगा, यानी कि हर एक सेंटेंस को आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।